हवा में एक अजीब सी एक्साइटमेंट थी। चार दोस्त राहुल, प्रिया, अर्जुन और माया अपने एडवेंचर का प्लान कर रहे थे। विस्परिंग वुड्स में एक ट्रैक, कहानियों में भूतिया फुसफुसाहट और डरावनी परछाइयों की बातें होती थी, लेकिन उन्हें एडवेंचर का भूत सवार था। वार्निंग्स को हंसी में उड़ाते हुए उन्होंने अपने बैग्स पैक किए, अपने डर पर विजय पाने के लिए तैयार। दिन आया, ब्राइट एंड सनी, कहानियों के बिल्कुल विपरीत। वे रवाना हुए, स्पिरिट्स हाई, अननोन की तरफ। जंगल ने उनका स्वागत किया। उसका हरा भरा आलिंगन डिसेप्टिवली शांत था। उन्होंने मजाक किया, गाना गाया और अपनी कामराडरी का आनंद लिया। कुछ देर के लिए जंगल किसी और जंगल जैसा ही लगा। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल बदलता गया। हवा में भारीपन आ गया। सनलाइट को घने पेड़ों से गुजरने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। एक समय में जो प्लेफुल बैंटर हुआ करता था, वो बंद हो गया। उसकी जगह एक अनसेटलिंग साइलेंस ने ले ली। बस पत्तों की सरसराहट और अनदेखे पक्षियों की ईरी कॉल्स ही सुनाई दे रही थी। राहुल, जो लीडर था, उसने मूड को लाइटन करने की कोशिश की। उसने एक जोक मारा, लेकिन वो फ्लैट हो गया। यहां तक कि उसे भी अपनी रीढ़ की हड्डी में कंपी महसूस हुई। जंगल अब अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे वो जिंदा है, उनकी हरकतों को देख रहा है। वे आगे बढ़ते रहे। उनकी हंसी की जगह एक बढ़ती हुई बेचैनी ने ले ली। एक अजीब सी विस्परिंग शुरू हो गई। पहले तो उन्होंने इसे हवा समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन विस्पर्स तेज होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो उनके चारों ओर लिपट रही हैं। वे उनके नाम पुकार रही थीं। उनकी आवाजें चिलिंग विस्पर्स के कोरस जैसी थीं। प्रिया, जो ग्रुप में सबसे ब्रेव थी, रुक गई। क्या तुमने वो सुना? उसने पूछा। उसकी आवाज फुसफुसाहट से जरा ही तेज थी। सबने सुना था। अर्जुन, जो आम तौर पर शांत रहता था, उसे डर का झोंका महसूस हुआ। ये बस हवा है, उसने कहा, खुद को और बाकियों को समझाने की कोशिश करते हुए। लेकिन विस्पर्स बनी रहीं, तेज होती गईं और जिद करती हुई। वे एक क्लियरिंग में ठोकर मार गए। इसके बीचों बीच एक प्राचीन क्रम्बलिंग मंदिर खड़ा था। उसकी ढहती दीवारों पर बेलें लिपटी हुई थीं, जैसे कंकाल की उंगलियां बाहर निकल रही हो। वहां उदासी छाई हुई थी, जो इंसेसेंट विस्परिंग से और बढ़ गई थी। माया, जो शांत रहती थी, ने मंदिर की ओर इशारा किया। शायद हमें वहां शेल्टर मिल जाए, उसने सुझाव दिया। उसकी आवाज कांप रही थी। वे हिचकिचाते हुए मंदिर में दाखिल हुए। उनका हर कदम ईरी साइलेंस में गूंज रहा था। अंदर की हवा सड़न और किसी और चीज की गंध से भरी हुई थी, कुछ प्राचीन और अनजान। सेक्शन 5, एक खौफनाक खोज। मंदिर का इंटीरियर डार्क और डस्टी था। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और हवा सदियों के बोझ से भारी थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, उनकी नजर एक ऐसे नजारे पर पड़ी जिससे उनकी रियर एज की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। जमीन पर हड्डियां बिखरी पड़ी थीं, समय के साथ साफ और सफेद हो चुकी थीं। प्रिया के मुंह से चीख निकल गई और अर्जुन डर के मारे पीछे हट गया। राहुल का चेहरा पीला पड़ गया। वो हड्डियों को देखने के लिए नीचे झुक गया। ये पुरानी है, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। बहुत पुरानी। विस्पर्स और तेज हो गई, जैसे उनके डर का मजाक उड़ा रही हो। वे अकेले नहीं थे। सेक्शन 6, परछाई जैसा व्यक्ति। जैसे ही वे जाने के लिए मुड़े,
एक शैडोई फिगर धुंधली रोशनी में दिखाई दिया। वो लंबा और दुबला पतला था। उसकी आंखें एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थीं। उनके मुंह से एक साथ चीख निकल गई और वे डर के मारे पीछे हट गए। वो फिगर उनकी तरफ बढ़ा। उसका हाथ आगे बढ़ा हुआ था। उसकी आवाज फटी हुई विस्पर थी। चले जाओ, उसने फुंकारा। उसकी आवाज मंदिर में गूंज उठी। ये मेरा इलाका है। दहशत ने उन्हें जकड़ लिया। वे मुड़े और भागे, उस भूतिया मंदिर और उसके अंदर मौजूद शैडोई फिगर से बचने के लिए बेताब। सेक्शन 7, दहशत और डर। वे मंदिर से बाहर निकले, जंगल में आंख बंद करके भागे। कांटों ने उनके कपड़े फाड़ दिए, शाखाओं ने उनके चेहरे पर वार किए, लेकिन वे नहीं रुके। अननोन का डर, उस शैडोई फिगर का डर उन्हें तेजी से भगा रहा था। विस्पर्स उनके पीछे पीछे आई, उनके डर का मजाक उड़ाती हुई। वे तब तक भागे जब तक वे और नहीं भाग सके। एक ढेर में गिर पड़े, हांफते हुए। वे खो गए थे, अकेले थे और विस्परिंग वुड्स के बीचों बीच शिकार बन गए थे। सेक्शन 8, खोए हुए और अकेले। जैसे जैसे अंधेरा गहराता गया, उनका डर और बढ़ता गया। जंगल की आवाजें तेज होती गईं। पत्तों की हर सरसराहट, हर टूटी हुई टहनी कयामत का संकेत लग रही थी। वे गर्मी और आराम के लिए एक दूसरे से सटे हुए थे। उनकी आंखें अंधेरे में घबराहट से इधर उधर देख रही थीं। वो शैडोई फिगर कहां था? क्या वो उनका पीछा कर रहा था? वार करने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहा था? डर और थकावट से उनका दिमाग इधर उधर भटक रहा था। जैसे जैसे रात होती गई, उनकी उम्मीद कम होती गई कि सेक्शन 9, उम्मीद की एक किरण। जब उनकी उम्मीद खत्म होने लगी तो उन्होंने उसे देखा। दूर से एक धुंधली सी रोशनी टिमटिमा रही थी। अंधेरे में उम्मीद की किरण। नई ऊर्जा के साथ वे उस रोशनी की तरफ बढ़े, प्रार्थना करते हुए कि ये जंगल का कोई और धोखा ना हो। जैसे जैसे वे करीब आते गए, रोशनी तेज होती गई, जिससे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। उसकी चिमनी से धुआं निकल रहा था, जो गर्मी और सुरक्षा का वादा कर रहा था। क्या यही उनकी मुक्ति थी? क्या उन्हें आखिरकार इस दुस्वप्न से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया था? सेक्शन 10, अनदेखी दहशत। वे सावधानी से झोपड़ी के पास पहुंचे। उनके दिल उम्मीद और घबराहट के मिश्रण से तेजी से धड़क रहे थे। राहुल ने कच्चे दरवाजे पर दस्तक दी। उसका हाथ कांप रहा था। सन्नाटा। उसने फिर दस्तक दी, इस बार जोर से। फिर भी कोई जवाब नहीं। उसने दरवाजा धकेला और वे अंदर झांकने लगे। झोपड़ी खाली थी। चूल्हे में आग जल रही थी, जिससे दीवारों पर परछाइयां नाच रही थीं, लेकिन वहां जीवन का कोई नामो निशान नहीं था। राहुल, प्रिया और अर्जुन अंदर दाखिल हुए। उनकी आंखें झोपड़ी में रहने वाले के बारे में कोई सुराग ढूंढ रही थीं, लेकिन जैसे ही वे जाने के लिए मुड़े, उन्होंने एक खौफनाक खोज की। माया गायब थी, बिना किसी निशान के गायब। विस्पर्स फिर से शुरू हो गईं, पहले से कहीं ज्यादा तेज, उनके डर और भ्रम का मजाक उड़ाती हुई। वे अब 3 थे, विस्परिंग वुड्स में फंस गए थे। अनदेखी दहशत अभी भी परछाइयों में छिपी हुई थी।